ट्यूटोरियल दैट्स ऑन द बाइनरी ट्री इन डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले जो बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है। अ बाइनरी ट्री इज अ हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड हैज एट मोस्ट टू चिल्ड्रंस जनरली रेफर्ड एज लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। इसमें आपके पास दो चेन्स ओपन होती हैं, एक तरफ से आप एक नोड में से एक को आप लेफ्ट कहते हो चाइल्ड, एक दूसरे को आप राइट चाइल्ड कहते हो। ईच नोड कंटेन्स थ्री कंपोनेंट्स। एक को कहते हैं पॉइंटर टू द लेफ्ट सब ट्री, दूसरे को कहते हैं पॉइंटर टू द राइट सब ट्री, और तीसरा होता है डाटा एलिमेंट। ठीक है, द टॉप मोस्ट नोड इन देयर ट्री इज कॉल्ड द रूट एंड एम्प्टी ट्री इज रिस्पॉन्डेड एज अ नल पॉइंटर। राइट, ये आपके बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको हमें पता होना चाहिए। अब आ जाए सबसे पहले, ये मेरे पास नोड है। राइट, ये जिस तरह इसने कहा था, ये मेरे पास राइट है और ये मेरे पास लेफ्ट है और ये मेरे पास डाटा है। तो आपके पास एग्जैक्टली यही चीज़ आपकी हो रही है, पॉइंटेड टू द लेफ्ट सब ट्री, पॉइंटेड टू द राइट सब ट्री और डाटा एलिमेंट। अब इसके आगे फर्दर आपके पास इसकी आपकी चेंज ऊपर हो रही है, इसकी राइट और लेफ्ट, और इधर से सिर्फ लेफ्ट। राइट, आगे फर्दर कोई राइट और लेफ्ट मूव नहीं कर रहा। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी। और आपके पास आपके पास जो नेक्स्ट आता है कॉमन टर्मिनोलॉजीज बाइनरी ट्री में, एक रूट या टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री कहते हैं, फिर पेरेंट एवरी नोड including a tree excluding a root in a tree is connected by a directed edge from exactly one other node. This node is called the parent. Child, a node directly connected to another node when moving away from the root. फिर leaf या external node. फिर हम लोग कहते हैं node with no children, internal node with at least one children, depth of the node, numbers of edges from root to the node, height of the node, number of edges from the node to the deepest leaf, height of the tree is the height of the root. Right, ये इसकी टर्मिनोलॉजी। अब इसके अंदर मेरे पास ये दिखाया हुआ ये ट्री। राइट, तो इसमें एक तरफ से आपके पास इसकी हाइट है, दूसरे से इसके रूट का नोड है, और तीसरा इसकी ब्रांचेस हैं। राइट, तो आपके पास इस नोड को किस तरीके से पढ़ेगा, कहता है इन द अबव बाइनरी ट्री वी सी दैट रूट नोड इज 8। ठीक है, द ट्री हैज 10 नोड्स विथ 5 इंटरनल नोड्स। जो 5 इंटरनल नोड्स कौन कौन से हैं, ए, बी, सी, ई और जी, और 5 ही एक्सटर्नल नोड्स हैं जिसमें आपके पास डी, एफ, एच, आई और जे। अब द हाइट ऑफ द ट्री इज 3। वो कैसे, आपके पास 0, 1, 2 एंड 3। और इसमें वो कहा जाता है बी इज द पेरेंट। हम लोग कैसे पढ़ते हो इसको, बी इज द पेरेंट ऑफ डी एंड ई। ठीक है जी, फिर उसे वो कहते हैं कि जी वाइल डी एंड ई आर चिल्ड्रन ऑफ पी। तो आप इसको इस तरीके से आप देखते हैं, इसको बाइनरी ट्री को पढ़ा जाता है आपके पास। इसके एडवांटेजेस क्या हैं ट्रीज के, ट्रीज आर यूजफुल, आर सो यूजफुल एंड फ्रिक्वेंटली यूज बिकॉज दे हैव सम वेरी सीरियस एडवांटेजेस। अब ट्रीज रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चर रिलेशनशिप इन द डाटा। ट्रीज आर यूज टू रिप्रेजेंट हायरार्कीज। ट्री प्रोवाइड्स एन efficient insertion and searching. ठीक है, trees are very flexible data, allow to move sub trees around with minimum effort. अब इसके अंदर types of the binary tree based on structures. एक होता है आपके पास rooted binary tree. It has a root node and every node has at most 2 children. एक है full binary tree. It is a tree in which every node in the tree has either 0 or 2 children. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों नोड्स की डेफिनेशन। फिर कहता है क्या इसके अंदर दोनों नोड्स के अंदर द नंबर ऑफ नोड्स एन इज अ फुल बाइनरी ट्री। इट इज एट लीस्ट एन इक्वल्स टू एच माइनस 1 एंड एट मोस्ट एन इक्वल्स टू एच प्लस 1 माइनस 1 वेयर एच इज द हाइट ऑफ द ट्री। द नंबर ऑफ द लीफ नोड 1 या इसको आई कह लें आप, इज अ फुल बाइनरी ट्री इज नंबर L of the internal nodes plus 1 which I equals to L plus 1। अगर हम लोग इसको देखें आपके पास, तो ये आपके पास उसकी हाइट है, तो आपके फर्दर उसके नोड्स हैं। तो एग्जैक्टली उसको यही एक्सप्लेन करना चाह रहा है इसके मुतालिक आपकी बाइनरी ट्री के अंदर। फिर उसके मुताबिक कहता है कि आपके पास परफेक्ट बाइनरी ट्री। सो दिस इज परफेक्ट। आपको देखा जाए तो आपके पास रूट चाइल्ड इसके बन रहे हैं। तो आपके पास वो कहता है कि इट्स अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल द इंटीरियर नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन एंड ऑल लीव्स हैव द सेम डेप्थ एट से लेवल। इसके अंदर क्या था मेरे पास, रूटेड बाइनरी ट्री था। इट हैज़ अ 0 रूट नोड एंड एवरी नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रंस। ठीक है जी, 2 चिल्ड्रंस। ठीक है, फुल बाइनरी इट इज़ अ ट्री एट एवरी नोड इन विच ट्री हैज़ ईदर 2 or 2 चिल्ड्रंस।
राइट। तो इसके अंदर एक्सप्लेन वही चीज़ किया हुआ है, या इधर 0 या 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए, और इसके अंदर आपके पास क्या है कि परफेक्ट बाइनरी ट्री बनता है। और तीसरा आपके पास परफेक्ट बाइनरी ट्री में आप कहते हैं n इक्वल्स टू l माइनस 1, राइट। और आपके पास इन परफेक्ट फुल बाइनरी ट्री i इक्वल्स टू 2h, और आप n equals to 2h plus 1 minus 1, where n is the number of the node, where h is the height of the tree, and I is the number of leaf nodes. तो this is आप इसको L कह लें, which is the representing the leaf nodes. तो L equals to 2h, ठीक है जी। L is the leaves, has 2L minus 1 nodes, और यहाँ पर आप इसका फार्मूला बना सकते हैं L equals to 2h plus 1 minus 1, where n is the nodes, h is the height of the tree, and h is the number of the leaf nodes. उसके अगेंस्ट आप दोबारा देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो अगर देखें इसके दो, अगर फर्दर इसके दो, अगर इसके यहाँ पे एक चाइल्ड बन रहा है, राइट, इसके दो आपकी तरफ बन रहा है, इसमें दो सब कुछ मिक्स है। कंप्लीट बाइनरी ट्री, इट इज़ अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सपेक्ट पॉसिबल द लास्ट इज completely filled and all nodes are as far left as possible. अब इसके मतलब क्या होता है, the number of the internal nodes are completely binary tree of n nodes is floor of n by 2. This is the basically algorithms का statistically आपने इसको फाइंड आउट किया हुआ है, एनालिसिस बेस किया हुआ है। और इसके अंदर आपके पास टाइप्स में बैलेंस्ड बाइनरी ट्री भी है। बाइनरी ट्री इज अ हाइट बैलेंस्ड and satisfies the following constraints: the left and right subtrees heights differ by at most 1, and the left subtree is balanced and the right subtree is balanced, and empty tree is height balanced. तो इसके मतलब ये चीज़ आपके इसको बताएगी ये कि कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री है, ये नॉट अ हाइट है, ठीक है, बैलेंस ट्री। तो इसमें क्या गया हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री डिफर बाय द मोर देन 1। तो ये आप देख सकते हैं मोर देन 1 इसका डिफर हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं सेम है, लेकिन इसका हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री बन रहा है। द हाइट ऑफ द बैलेंस ट्री इज बिग O ऑफ log ऑफ n, where n इज द नंबर ऑफ नोड्स। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। अब उसके बाद आगे आता है एजिनाइट ट्री। इट इज़ अ ट्री वेयर ईच पेरेंट नोड हैज़ ओनली वन चाइल्ड नोड, इट बिहेव्स लाइक अ लिंक लिस्ट, राइट। तो जेनरेट ट्री, इसके अंदर ये चीज़ है कि इसमें आपका एक दूसरा नोड नहीं खुलता, सब एक ही नोड खुलता है, और ये बेसिकली लिंक लिस्ट के साथ आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये आपके पास उसकी अब आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले आप वही चीज़ नोड क्रिएट करते हैं लेफ्ट राइट और उसकी वैल्यू डाटा की। तो उसके बाद आप पॉइंटर्स के साथ आप उसको मूव करते हो, ठीक है, ऐड नोड करते हो, इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, और पोस्ट ऑर्डर नोड्स हैं आपके पास, ठीक है। और आप सबसे इंपॉर्टेंट नोड, आप एक नोड को क्रिएट कर रहे होते हैं एज अ नल के तौर पे, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको वॉइड मेन का फॉर्म, आपके कैरेक्टर हैज़ अ सी इंटीजर वी क्लियर स्क्रीन किया हुआ है, डू उसके बाद काउंट से आउट किया हुआ है, सेलेक्ट एनी वन, इसमें से आपने एग्जिट, ऐड नोड, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और उसके बाद से रीड किया हुआ है हम इसको वैल्यू को। उसके बाद आपने स्विच स्टेटमेंट्स लगाई हुई एग्जिट के ऊपर, फिर नॉट टेम्प्ट, न्यू नोड, सी आउट किया हुआ है, एंटर द वैल्यू ऑफ द नोड, से इन टेम्प वैल्यू इफ करंट इक्वल्स टू नल, तो उसके मुताबिक आपके पास करंट इक्वल्स टू न्यू नोड वैल्यू का टेम्प वैल्यू, और ये आपके पास बेसिकली इसके ट्री की आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो आपके पास उसके बाद आप कहते हो ऐड नोड इक्वल्स टू ऐड नोड, तो उसके बाद आप ये वैल्यूज को आप यूज़ कर रहे हो। इफ इक्वल्स टू 1, सी आउट द नोड इज एडेड टू द लेफ्ट, else v equals to 2, the node is added to the right, equals to 3, the same value exists, अगर उसके बाद ब्रेक, ठीक है जी। फिर उसके बाद केस 2, v equals to in order, कर्सर फिर r equals to 0, उसमें ट्री इज एम्प्टी, ब्रेक किया हुआ है। फिर उसके बाद प्री ऑर्डर का, राइट। फिर उसके बाद हमने पोस्ट ऑर्डर का, फिर उसके बाद डिफॉल्ट के साथ अब वाइल इज नॉट इक्वल्स टू ब्रेक कैच किया हुआ है। फिर आपने ऐड नोड किया हुआ है, अगर आपने नोड को ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं आप प्रोग्रामिंग में, रिटर्न 3 एल्स, फिर आपने वैल्यू को, फिर उसके बाद इफ कर्सर लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, द ऐड नोड किया हुआ है, कर्सर लेफ्ट एफ न्यू को न्यू आपने ऐड अप किया हुआ इसके अंदर, फिर आपने इसके अंदर एफ न्यू, ठीक है, नोड, फिर उसके अंदर आपने नल, दोनों को आपने लेफ्ट को दोनों को लेफ्ट और राइट दोनों को नल के रिटर्न 1 कर दिया। फिर उसके बाद आपने इसके बाद एफ कर्सर राइट, फिर ऐड नोड करके आपने उसको ऐड अप करवा लिया, एफ कर्सर राइट और राइट दोनों साइड पर नल नल लेके, राइट। फिर उसके बाद इन ऑर्डर फॉर्मेट आपके पास बन जाता है कोडिंग में, दिस इज़ फॉर द इन ऑर्डर, राइट। तो आप इन ऑर्डर की बेस पे आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्री ऑर्डर का ये एल्गो बनता है इन C++ कोडिंग के अंदर। फिर इसका ये पोस्ट ऑर्डर है इन माई बाइनरी ट्री, और ये आपके पास टोटल इसका एल्गोरिदम आपके पास क्लियर हो जाता है। तो ये मेरे पास इसका इम्प्लीमेंटेशन था इस प्रोग्राम का।
और बाइनरी ट्री का इम्प्लीमेंटेशन का आई होप सो ये आपको काफ़ी हद तक समय लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।